हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RS360 लर्न फॉर यूर। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है केसीएल लॉ, जो कि सेकंड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग में कॉमन सब्जेक्ट है। ठीक है, और ये बेसिक इलेक्ट्रिकल मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है, तो केसीएल लॉ क्या होता है? बेसिकली केसीएल लॉ किसी भी नोड या जंक्शन पर, नोड या जंक्शन क्या होता है, इसको मैंने इसके पहले लेक्चर में कवर किया है, उसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, किसी भी जंक्शन पर, किसी भी जंक्शन मतलब जहाँ पे कम से कम 3 सर्किट एलिमेंट मिलते हैं, जैसे कि देखिए एक R1 है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3। तो वही हम कह सकते हैं, जहाँ पर कम से कम 3 सर्किट एलिमेंट मिलते हैं उसे जंक्शन कहते हैं। तो वही जो जंक्शन पर जाने वाली धारा तथा जंक्शन से जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग किसी क्षण 0 के बराबर होता है। ठीक है, बीजगणितीय योग क्या है? I1, और देखो बीजगणितीय योग बराबर होता है। ठीक है, तो I2 हो जाएगा, इधर यहाँ से करंट जा रही है इधर, फिर यहाँ से देखिए I3 इधर जा रही है, धन I3। ऐसा बीजगणितीय योग 0 कैसे होता है? इसको यहाँ से देखिए I1, अब इधर इसको पक्षांतर करेंगे तो -I2 हो जाएगा, फिर -I3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यही हमारा केसीएल है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जंक्शन पर आने वाली तथा जंक्शन से दूर जाने वाली धारा एक दूसरे के बराबर होती है, या फिर ऐसे कह सकते हैं किसी भी जंक्शन पर आने वाली तथा जाने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 के बराबर होता है। ठीक, तो ये कब माइनस लेंगे कब प्लस। ठीक, जो धारा आ रही है उसको आप प्लस लीजिए, जो धारा यहाँ से निकल रही है जा रही है जंक्शन से उसको निगेटिव लेंगे। ठीक, अब इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आप एक फ्रेंड, क्या आजकल तो बहुत अलग ट्रेंड चल रहा है, जैसे मान लो आप हैं एक करंट, मतलब आप अर्निंग करके आए, आप मान लीजिए बॉय हैं, ठीक, और ये आपकी गर्लफ्रेंड है। ठीक, ये जंक्शन पे आपकी गर्लफ्रेंड बैठी है, तो यहाँ से आप अर्निंग करके लाए मान लीजिए 10,000 आप लेके जा रहे हैं करंट। तो ये जो यहाँ पे आपकी गर्लफ्रेंड है, यहाँ से आपको कुछ रुपए ले ली, तो जो यहाँ से निकला उसमें से कुछ माइनस हुआ ना, तो वही देखिए गर्लफ्रेंड जो आपकी जंक्शन है वो आपसे कुछ ले रही है। ठीक है, तो अब ऐसे समझ सकते हैं। तो यहाँ से आप 10,000 ले गए, यहाँ से आप कुछ ले लिए, तो उसमें निगेटिव हुआ ना, कम हुआ, तो वही जो मतलब जा रहा है आगे उसको निगेटिव देते हैं, और इसको जो नीचे आ रहा है ये भी यहाँ से जा रहा है, जो आपकी गर्लफ्रेंड। अब देखो भाई, कोई नाराज मत रहिए, गर्लफ्रेंड है तो बॉयफ्रेंड मान सकती है, बॉयफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड मान सकता है, लड़का है लड़की एडजस्ट कर लीजिए, समझिए अपने बात को। ठीक, तो हमारा है केसीएल। अब इस पर कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन के। ठीक, क्वेश्चन इसमें 4 प्रकार के बनते हैं, उसको हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। ठीक है, और जो लूप होता है मेश होता है, इसमें एक कॉन्सेप्ट लगता है लूप और मेश का, तो हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं लूप और मेश होता क्या है। ठीक है, लूप और मेश, एक सर्किट हम बना लेते हैं। देखिए बहुत ही सावधानी के साथ कॉपी पेन लेके बैठिए और हमारे लिखने के बाद नोट करिए। ठीक है, ये सब का PDF आप लोगों को मिल जाएगा, इसकी कोई चिंता की बात नहीं है। अब आपको हम बताते हैं इसमें लूप कौन है, मेश कौन है। देखो, अब इसमें हम कोई वैल्यू देते नहीं, बस सर्किट को समझिए, फिर उसके बाद वैल्यू देकर के हम सॉल्व करा देंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं जो एक सिंगल बंद पाथ होता है, एक्टिव और पैसिव एलिमेंट के मिलने के बाद जो एक सिंगल बंद पाथ होता है उसे हम लूप कहते हैं, सॉरी उसे हम मेश कहते हैं। ठीक है, कभी गलती हो जाती है यार आप भी करते हैं। ठीक, जो एक सिंगल पथ होता है एक्टिव और पैसिव एलिमेंट से मिल करके उसे हम मेश कहते हैं। ठीक, और जो इन सब का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ से आया, इधर से आया, इधर। ठीक, इसको हम नाम दे देते हैं तो आपको आसानी रहेगा। इसको हम लिख देते हैं ए, इसको हम लिख देते हैं बी, इसको लिख देते हैं सी, इसको लिख देते हैं डी, इसको ई, इसको एफ। तो अब हमको बताते हैं हमारा मेश क्या है, लूप क्या है। आप लोग बहुत ही सावधानी के साथ बने रहिए, केयरफुली देखिए। अब देखते हैं हम आपको बताते हैं मेश क्या है, लूप क्या है। देखो ए बी सी डी ई एफ ए, यह एक है लूप। ठीक, ये लूप है। फिर आपका लूप कौन सा है, ए बी ई एफ ए, ये भी आपका एक लूप है। क्योंकि लूप जो होता है वो मेश भी होता है और लूप तो होता ही है, लेकिन मेश लूप नहीं हो सकता। ठीक है, वो हमेशा मेश रहेगा। और देखो इसमें लूप कौन सा, बी सी डी, फिर यहाँ ई
और फिर यहाँ बी। हमको क्लोज पाथ बनाना पड़ता है क्योंकि इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं तो उसको क्लोज पाथ नहीं बनेगा तो हमारी सर्किट कंप्लीट होती ही नहीं है। ठीक है, थोड़ा यार जुकाम है, थोड़ा सा आवाज़ फंस रही है तो उसको आप क्लियर समझिए। अब देखिए, और ये जो दोनों है हमारा ए और प्लस ए, मतलब कि बी सी डी ई बी, ये हमारा मेष भी है, ठीक, और ये भी हमारा मेष है, ए बी ई एफ ए, ये भी हमारा मेष है। ठीक, तो हम ऐसा कह सकते हैं, नोट में लिख लीजिएगा, नोट में, नोट पॉइंट है हमारा, नोट पॉइंट। नोट पॉइंट में क्या है, जैसे कि एवरी मेष, एवरी लूप, एवरी मेष will be a loop but is not compulsory, मतलब कि प्रत्येक लूप मैश नहीं हो सकता, लेकिन प्रत्येक मैश लूप हो सकता है। ठीक है, नॉट कंपल्सरी अ लूप। तो मतलब हमारे कहने का मतलब है कि जो एक लूप होता है वह केवल लूप ही रहेगा, लेकिन जो मैश है वो लूप भी हो सकता है, मैश भी हो सकता है। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको फिर हम इरेज करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बताते हैं इस पर क्वेश्चन। तो देखो जो ये हम लिखे हैं, जब आप केसीएल सॉल्व करेंगे तो हमको करंट निकालना रहता है। ठीक, तो करंट बेसिकली होता क्या, करंट क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप अपॉन रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज ड्रॉप निकालने के लिए जैसे देखो, हमको देखिए करंट जिधर से जाएगी हम प्रियोरिटी मतलब उसी को देंगे। ठीक है, उसी की तरफ से हम वोल्टेज को लिखेंगे। जैसे इसमें आई बराबर क्या होता है, बी बाई आर होता है, तो बी जो होता है वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो वोल्टेज ड्रॉप इसमें क्या आ गया, बी वन माइनस बी टू अपॉन आर। तो इसमें जो करंट हो गया हमारा, ये हो गया इतना। ठीक, इतना करंट हो गया। और जो देखो इसमें कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए ये आई बराबर हो जाएगा हमारा बी माइनस 0 अपॉन आर। तो इसका जो हमारा करंट आ गया, आई बराबर हो जाएगा B1 बाई आर। ठीक है, तो ये हमारा इतना होगा यहाँ से। तो यही आपको फॉलो करना है केसीएल में, जब हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो यही आपको रूल फॉलो करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ 0 है और ये बड़ी यहाँ पे मान लीजिए B1 वोल्ट है, यहाँ पे 0 वोल्ट है, तो आप ऐसा नहीं करेंगे B1 माइनस 0 करेंगे, बल्कि उससे प्रीफर करेंगे जिधर से करंट आ रही है। ठीक है, जिधर से करंट आएगी उसी को हम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर 0 माइनस B1 बाई आर। तो यहाँ से फाइनली हमारा आ जाएगा माइनस B1 बाई आर। ठीक है, तो आई बराबर हो जाएगा माइनस B1 बाई आर। तो यही हमारा हो गया करंट। नोट में लिख लो, नोट में क्या है, यही आवेश संरक्षण के नियम को फॉलो करता है, या कह सकते हैं आवेश संरक्षण नियम पर आधारित है। ठीक है, और इस पे जो क्वेश्चन है उसको हम कल सॉल्व कराएंगे। उसमें 3 से 4 प्रकार के क्वेश्चन हैं, उसमें 4 प्रकार के क्वेश्चन है। ठीक है, उसको हम आपको कल कराएंगे, क्योंकि यार मोबाइल का हमारा वैलिडिटी मतलब कहते हैं ना, इसमें स्टोरेज बहुत कम है, तो उसको हम अगले एपिसोड में बताएंगे। दोस्तों एक बात याद रखना, पैर की चोट छोटी सोच इंसान को कभी भी आगे बढ़ने नहीं देती, इसलिए सोच हमेशा बड़ी रखो। ठीक है, सोचना है तो बड़ा सोचो यार, छोटे सोचने में क्या रखा है। ठीक है, improve your talent, you can do it, just crack it। थैंक यू।